नमस्कार बच्चों। कल तक हमने पढ़ा था प्रश्नावली 2.2 के पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। आज हम लेंगे चौथा सवाल। ठीक है, चौथे सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। दो संख्याओं का योग। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कोई भी दो संख्या है जिनका योग तो है 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, समझ में आया कि एक संख्या, अब पता नहीं एक संख्या कितनी है, तो हमने मान लिया x, और जो दूसरी संख्या है वो x से 15 ज्यादा है, और इन दोनों का योग कितना बता दिया, 95। तो अपने को दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, हम करेंगे। देखिए किस तरीके से करना है कि माना कि पहली संख्या है x, इन्होंने कहा है कि एक संख्या से दूसरी संख्या 15 ज्यादा है। ठीक है, तो पहली संख्या x ले ली, तो दूसरी संख्या क्या ली, x में 15 जोड़ दिया। ठीक है, x में 15 जोड़ दिया, यानी 15 ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। फिर इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, अब क्या समीकरण बन गया है कि ये x प्लस 15 बराबर 95। तो समीकरण बन गया x प्लस 15 बराबर 95। अब ये हो गए 2x, x और x मिलके कितना हो गया, 2x। तो 2x लिख दिया, प्लस के 15 और 95। अब अपने को प्लस के 15 को हटाना है, तो प्लस के 15 को हटाने के लिए हम प्लस के 15 का पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, प्लस के 15 का पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करने पे ये प्लस के 15 है ना, दूसरे पक्ष में जाने के बाद वो माइनस में बदल जाएंगे। तो ये प्लस के 15 का पक्षांतरण करने पे ये 95 की इस तरफ आ जाएंगे और माइनस में बदल जाएंगे। माइनस में बदल जाएंगे तो 95 में से 15 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 80। और अपने पास बचा कितना, 2 इंटू एक्स। जब कोई भी दो संख्या हो, एक चर और एक अचर के बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो वहां पे गुणा का निशान होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 इंटू एक्स बराबर 80। अब हम दो का पक्षांतरण करेंगे, दो यहाँ पे गुणा में है, तो पक्षांतरण के बाद में ये किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो दो का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 80 बटे में चला जाएगा, दो का भाग 80 में देंगे तो आंसर आएगा 40। ठीक है, यानी कि x अपना कितना है, 40। x क्या था, पहली संख्या x थी, तो अपनी पहली संख्या x कितनी हो गई, 40। और दूसरी संख्या अपने पास कितनी थी, x प्लस 15, तो दूसरी संख्या x प्लस 15। 2 मिनट। दूसरी संख्या, पहली संख्या x बराबर 40, दूसरी संख्या x प्लस 15 बराबर 40 प्लस 15 बराबर 55। समझ में आ गया यहाँ तक सबको सवाल। दूसरी संख्या अपने कितनी होगी, x प्लस 15 बराबर 55। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये अपने पास कि दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, दो संख्याएं अपने पास, उन दो संख्याओं का अनुपात है 5:3। ठीक है, दो संख्या पहली और दूसरी है, अनुपात है 5:3। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि पहली संख्या को मान लिया 5x, दूसरी संख्या को मान लिया 3x, और फिर बोला इन दोनों के बीच का अंतर 18 है। अंतर यानी कि -18 है, तो अपने को दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो आप आइए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:3। ठीक है, 5:3 है, जिसमें अगर मान लीजिए कि पहली संख्या को हमने बना दिया 5x, दूसरी संख्या को बना दिया 3x। फिर इन्होंने कहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 18। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, यानी कि 5x माइनस 3x बराबर कितना है, 18। तो हम समीकरण क्या बन गया अपना, 5x माइनस 3x इक्वल 18। ठीक है, 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x, और ये कितने बचेगा, 18। ठीक है, दो का पक्षांतरण करने पर, दो का पक्षांतरण करेंगे अपन, तो दो यहाँ पे गुणा में होता है, यहाँ पे x और 2 के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो गुणा में है। पक्षांतरण करने के बाद ये किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो 2 को यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो 18 के बट्टे में 2 चला जाएगा, फिर 2 का भाग 18 में देंगे तो आंसर आएगा 9। ठीक है, 9 आएगा, यानी कि x बराबर 9 है। अब अपने को पहली और दूसरी संख्या दोनों ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या अपनी थी 5x, पहली संख्या कितनी थी 5x, और दूसरी संख्या कितनी थी 3x। तो पहली संख्या 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 9 यानी 45। दूसरी संख्या 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 9 बराबर 27। समझ में आ गया सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग
तीन लगातार पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 सारी संख्या होती है, ठीक है। तीन लगातार पूर्णांक, तो तीन लगातार पूर्णांक कौन से होंगे? जैसे 5 6 7 8 9 10 या 15 16 17 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से तीन लगातार पूर्णांक है, उन तीन लगातार पूर्णांकों का योग है ना 51 है, ठीक है। और अपने को इन पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप देखिए किस तरीके से करेंगे कि अगर माना कि पहला पूर्णांक अगर मानते हम x है, तीन लगातार पूर्णांक है, तो आप देखिए अगर 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, 6 में 2 जोड़े 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हमने कि पहला मान लिया कि पहला कि x ले लिया, x में अगर 1 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट पूर्णांक आ जाएगा, और x में अगर 2 जोड़ेंगे तो उससे नेक्स्ट पूर्णांक आ जाएगा। तो तीन लगातार पूर्णांक मिल गया अपने को, x x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। और तीनों का योग कितना है? 51। तो समीकरण क्या बन गया अपना? x प्लस x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2 बराबर 51, ठीक है। कितने x हो गए? 1 2 3, कितने x हो गए? 3। तो आपने लिखा 3x, फिर संख्या कितनी हो गई? ये 1 और ये 2, तो 2 और 1 मिलके हो गया 3, और ये कितना हो गया? 51 का 51, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब अपना समीकरण बन गया 3x प्लस 3 बराबर 51। अब हम ये जो प्लस का 3 है इसका पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पे इसका निशान बदल जाएगा, ये प्लस का 3 माइनस के 3 में बदल जाएगा। तो प्लस के 3 का पक्षांतरण करें तो हमने 3x तो यहाँ रह गया, और इधर 51 के माइनस में 3 चला गया। अब 51 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 48, ठीक है। तो अपना आंसर कितना बच गया? 3x बराबर 48। 3 और x गुणा में है, अब हम 3 का पक्षांतरण करेंगे, जो 3 गुणा में है तो वो पक्षांतरण के बाद में किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो 3 का पक्षांतरण करने पर जो जो यहाँ पे 3 था ये गुणा में था, तो यहाँ आगे ये भाग में बदल गया। तो अब 3 का भाग 48 में देंगे तो कितना आएगा? 16। कितना आया आंसर? 16। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तरी 48। तो अपने पास जो 16 आया ना, ये किसका है? x का मान है। ये किसका है? x का मान है। अब अपना पहला पूर्णांक तो हो गया x, x कितना हो गया? 16। दूसरा पूर्णांक कितना था कि x प्लस 2, x प्लस 1 था दूसरा पूर्णांक, तो x प्लस 1 इधर लिखा तो 16 प्लस 1 बराबर 17। तीसरा पूर्णांक कितना था अपना? x प्लस 2 था, तो अपने लिखा तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, तो 16 प्लस 2 इक्वल 18। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट कल से पढ़ेंगे, ठीक है।